हेलो दोस्तों। देखिए, हाल ही में अभी नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है। तो नोबेल पुरस्कार जो सभी 6 क्षेत्रों में दिए गए हैं, चिकित्सा में, भौतिकी में, रसायन साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हाल ही में अक्टूबर माह में की गई है। तो किस किन व्यक्तियों को किस किस क्षेत्र में मिले हैं, आज हम ये जानेंगे। और इनके जो नाम हैं, उन नामों को आज हम एक ट्रिक के साथ में भी याद करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और आपको इस वीडियो को देखने में ही जितने भी नोबेल पुरस्कार जिस भी व्यक्ति को मिले हैं, वो सभी आपको एकदम से याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। तो देखिए, नोबेल पुरस्कार 2021। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार आखिर होता क्या है। और ठीक है, चलिए। तो देखिए, दुनिया भर में सबसे सम्मानीय एक नोबेल पुरस्कार, ये नोबेल पुरस्कार है। और इसे आमतौर पर किस में, देखिए, भौतिकी में, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के अमूल्य योगदान के लिए इन्हें दिया जाता है, नोबेल पुरस्कारों को। 1901, ठीक है, 1901 से दिए जा रहे इस पुरस्कार को कौन देता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज देती है। ठीक है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज इसको देती है। और डायनामाइट के जो आविष्कारक थे, कौन? अल्फ्रेड नोबेल ने इस पुरस्कार की घोषणा की थी। अल्फ्रेड ने विज्ञान, साहित्य और शांति में उपलब्धियों के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को बनाया। और जो पुरस्कार की जो राशि है, वो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा जो छोड़ी गई जितनी भी वसीयत है ना, उसी वसीयत से आज तक ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं। 1969 में, ठीक है, 1969 में पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी इसको नोबेल पुरस्कार को देना शुरू किया गया। उससे पहले अर्थशास्त्र में इस पुरस्कार को नहीं दिया जाता था, लेकिन 1969 के बाद से अर्थशास्त्र में भी इस पुरस्कार को दिया जा रहा है। चलिए देखिए, शरीर क्रिया विज्ञान चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार तो किन दो व्यक्तियों को मिला है? तो देखिए, ये हैं डेविड जूलियस है, ये डेविड जूलियस हैं, और ये हैं अर्देम मटापाउटियन। ठीक है, और दोनों ये व्यक्ति कहाँ से हैं? यूएसए से बिलोंग करते हैं, यूएसए से। और किस क्षेत्र में दिया गया? किसे? देखिए, तापानुस्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की विभिन्न खोजों के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। आप समझते हैं कि हम इसको किस तरह से याद कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एक वर्ड है अर्देम और मटापा। ठीक है, तो इससे हम याद करते हैं कि मोटा आदमी। ठीक है, मोटा आदमी। और मोटा आदमी क्या हो गया? वो जल गया है। ठीक है, जूलियस जलने से, जूलियस को हम जलने से कर सकते हैं। और तो मोटा आदमी जो है वो जल गया है, तो उसे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है? चिकित्सा की उसको ज़रूरत पड़ी है। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि मोटा आदमी जल गया और उसको चिकित्सा की ज़रूरत पड़ी है, चिकित्सा की उसे आवश्यकता पड़ी है। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप बहुत आसानी से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अर्देम से आदमी, मटापा, पटापा से आप याद कर सकते हैं मोटा, मोटापा होता है ना, मोटापा, तो मोटापा, मोटा आदमी, वो जल गया है और उसको चिकित्सा की आवश्यकता हुई है। तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में है। चलिए आगे देखें। देखिए, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किन व्यक्तियों को दिया गया? देखिए, स्यूकोरो मानेवे और क्लास हेलसमैन और जॉर्जियो पेरेशिक, इन 3 व्यक्तियों को भौतिक में मिला है। और जो ये हैं स्यूकोरो हैं, ये यूएसए के हैं, ये यूएसए से हैं। और ये क्लास हेलसमैन, ये जर्मनी से हैं। और जॉर्जियो पेरेशिक, जो जॉर्जियो पेरेशिक हैं, ये यूएसए के हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम जॉर्जियो पेरेशिक, नहीं ये सॉरी, यूएसए नहीं, ये इटली से हैं, ये इटली से हैं, तो ये इटली से हैं।
ठीक है, ये इटली से हैं। और इन तीनों व्यक्तियों को भौतिकी यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो शिकोरो मोनेबो क्लास हेल्समैन को पृथ्वी की जलवायु के भौतिक मॉडलिंग, ग्लोबल वार्मिंग की भविष्यवाणी करने वाली विश्वसनीय रूप से परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने का कार्य करने के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। और वहीं जो तीसरे हैं जॉर्जियो पेरेसिक, इनको जो मिला है ये परमाणु से ग्रहों के पैमाने तक भौतिक प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव के परस्पर जो क्रिया होती है उसकी खोज के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। अब देखिए हम ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर तीन व्यक्ति हैं, देखिए शुक्रो, ठीक है, क्लाउस हेल्समैन और जॉर्जियो पेरेसिक। अब इसको हम एक ट्रिक बना सकते हैं एक आसानी से कि शुक्र रहा, ठीक है, शुक्र रहा पेरिस की क्लास में, ठीक है, पेरिस की क्लास में हमें भूत नहीं मिला या हमें भूत नहीं दिखा। तो इसे हम इससे याद कर सकते हैं कि शुक्र रहा पेरिस की क्लास में हमें भूत नहीं मिला। तो यहाँ से हम भौतिकी के जो नोबेल पुरस्कार हैं उन्हें याद कर सकते हैं। आप नोट डाउन भी कर सकते हैं जो ट्रिक है, क्योंकि यहाँ पर लिखने के लिए जगह नहीं है। साथ ही या फिर मैं इसमें ट्रिक को इसमें कर देता, लेकिन तो आप नोट कर लें कि शुक्र रहा, और आसानी से याद हो जाएगी, शुक्र रहा पेरिस की क्लास में भूत नहीं मिला। बस इतनी सी याद रखना है और हमें भौतिकी के फिजिक्स के जितने भी नोबेल पुरस्कार हैं तीनों व्यक्तियों को मिले हैं वो हमें आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार। तो रसायन में किसे मिला है, देखिए बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन को, ठीक है। तो बेंजामिन लिस्ट हैं ये जर्मनी के हैं, और डेविड WC मैकमिलन ये हैं स्कॉटलैंड के, ठीक है, ये स्कॉटलैंड के हैं, ठीक है। इन्हें किसके लिए मिला है, अणुओं के निर्माण के लिए पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ तरीका खोजने के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। और अब देखें ट्रिक कैसे बना सकते हैं हम इसके, देखिए बेंजामिन से हम कर सकते हैं व्यंजन, और रसायन से हम याद कर सकते हैं रसोई, ठीक है। तो और मैकमिलन से हम याद कर सकते हैं एक मिलन या मिली। तो रसायन से हम कर सकते हैं रसोई। देखिए यहाँ पर मैं लिखने की कोशिश करूँगा, रसोई से व्यंजन मीन्स बेंजामिन याद कर सकते हैं, व्यंजन की लिस्ट नहीं मिली। कुछ भी बना सकते हैं, नहीं मिली या मिली, ये थोड़ा मैंने ऐसे बनाया है। तो रसोई से व्यंजन की लिस्ट नहीं मिली, रसोई से रसायन शास्त्र, व्यंजन से हम याद कर सकते हैं बेंजामिन लिस्ट यानी कि बेंजामिन लिस्ट, और नहीं मिली से हम मैकमिलन, ठीक है, मैकमिलन को हम यहाँ से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो रसायन में हो गई। अब चलिए हम चलते हैं साहित्य। तो साहित्य यानी कि साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो मिला है अब्दुल रज़्ज़ाक़ गुरनाह को। अब्दुल रज़्ज़ाक़ गुरनाह ये कहाँ के हैं, तंजानिया के हैं, तंजानिया, ठीक है, ये तंजानिया के हैं। और हम इन्हें याद कर सकते हैं कि जो राजा हैं, राजा ने गुनाह करके एक साहित्य लिखा, ठीक है, राजा ने गुनाह करके साहित्य लिखा, ठीक है, साहित्य लिखा। तो हम इसको याद कर सकते हैं, राजा गुनाह मतलब रज़्ज़ाक़ गुरनाह और साहित्य का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। किसके लिए मिला, देखिए औपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच के अंतराल में शरणार्थी के भाग्य के बारे में अपने अड़ंग और करुणामय लेखन के लिए इनको ये पुरस्कार
दिया गया है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। अब शांति यानी कि पीस का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? ये मारिया रेशा और दमित्री मुराटोव को मिला है। जो मारिया रेशा हैं ये फिलीपींस के हैं, ठीक है, ये फिलीपींस। और जो दमित्री मुराटोव हैं ये हैं रूस से। और लोकतंत्र और स्थायी शांति के लिए एक पूर्व शर्त के तौर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। और इसे हम याद कर सकते हैं। देखिए, शांति, हमें शांति मिल रही है, कब मिलती है शांति? जब हमारा जो दुश्मन होता है या वो मर जाता है तो हमें तब शांति मिलती है। तो याद करते हैं, मित्र को मारकर हमें शांति मिली। मित्र को मार दिया और हमें शांति मिली, ठीक है। तो मित्र को मारकर हमें शांति मिली, तो मित्र से दमित्री मुराटोव को याद कर सकते हैं। और मारने से मारिया, और शांति मिली हमें शांति का पुरस्कार, ठीक है। मित्र को मारकर शांति मिली, मित्र को मारकर शांति प्राप्त हुई या शांति मिली, ठीक है। जब हमें शांति कब मिलती है? जब हमारा जो दुश्मन होगा उसको मार देंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमें उल्टा किया है कि मित्र को मारकर, ठीक है। जो मित्र है वो हमारा एक दुश्मन ही है, वैसे मित्र है लेकिन वह दुश्मन है, तो हमने उसको मार दिया और उसको बाद में हमें शांति मिली। तो मित्र को मारकर शांति मिली, इससे रिलेटेड कर लें। ये ट्रिक है, इसे कहीं वैसे ना लें। तो ये बस थोड़ा सा याद करने का तरीका, ताकि क्योंकि नाम ऐसे होते हैं कि हमें अच्छे से ठीक से याद नहीं हो पाते, तो ये थोड़ी सी ट्रिक यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब देखें इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार, तो ये किसको मिला है? डेविड कार्ड, जोशुए एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेस को। ये तीनों व्यक्ति कहाँ से हैं? यूएसए से हैं, ठीक है, यूएसए से हैं। और वास्तविक प्राकृतिक प्रयोगों, वास्तविक जीवन में उत्पन्न होने वाले प्रयोगों का उपयोग किया, और यह भी दिखाया उन्होंने कि समाज के केंद्रीय प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो अब इसको हम ट्रिक से याद करें। देखिए, गुइडो जोश और डेविड आप समझते हैं, डेबिट कार्ड होता है हमारा, जो एटीएम होता है वो डेबिट कार्ड ही होता है। और डेबिट कार्ड किससे रिलेटेड हो जाए? वो इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड होता है, ठीक है। तो यहाँ तो आसानी से, लेकिन जोश में और गुइडो, तो इसे हम याद कर सकते हैं कि जोश में आकर, ठीक है, जोश में आकर गुंडों ने मेरा डेबिट कार्ड चोरी कर लिया, ठीक है। जोश में आकर गुंडों ने मेरा डेबिट कार्ड चोरी कर लिया। तो जोशुआ, गुइडो से याद कर सकते हैं गुंडों ने, और डेबिट कार्ड और चोरी कर लिया, और डेबिट कार्ड से आप रिलेट कर सकते हैं इकोनॉमिक्स को, ठीक है। तो ये हमने, तो सभी 6 क्षेत्रों में जितने भी ये नोबेल पुरस्कार दिए गए उनकी ये देखा हमने, और ट्रिक से थोड़ा हमने याद करने की कोशिश की। अगर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये ट्रिक्स कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर करें। चलिए फिर आगे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारी ये ट्रिक्स कैसी लगी और ये वीडियो कैसा लगा आपको।